सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी ई शिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक कोकिला के पाठ 12 अभिमानी कौवा का पठन करेंगे। अभिमानी का अर्थ होता है घमंडी। नदी किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा रहता था। वह बहुत अभिमानी था। एक दिन उस पेड़ पर कुछ हंस आकर बैठे। इस चित्र में बच्चों, ये जो आपको पक्षी दिखाई दे रहे हैं, इसे कौवा कहते हैं और इन्हें हंस कहते हैं। वहाँ वे अपनी लंबी उड़ान के बारे में बातें करने लगे। वे वास्तव में बहुत लंबी दूरी तय करके आए थे। वास्तव का अर्थ होता है सचमुच। कौवा उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। वह उन हंसों के पास गया और बोला, तुम कौन से देश से आए हो? तक्षक से, एक हंस ने उत्तर दिया। तक्षक तो कोई ज्यादा दूर नहीं है। इतनी दूर तो मैं रोज सुबह शाम उड़ता हूँ। कौवे ने अभिमान से कहा। अभिमान का अर्थ है घमंड। सब हंस एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि तक्षक से वहां तक उड़ान भरना कोई हंसी मजाक नहीं था। हंसी मजाक अर्थात कोई खेल नहीं था। यह बेहद थकाने वाली उड़ान थी। बेहद का अर्थ है बहुत। फिर भी हंस कुछ न बोले। हंसों को चुप बैठा देखकर कौवा और ज्यादा घमंड से भर गया। वह बोला, लंबी उड़ान में कोई मुझसे जीत नहीं सकता, चाहे कोई भी मुकाबला कर ले। एक हंस ने उसे समझाया कि तुम यहीं आसपास ही उड़ते हो, मगर हमें दूर दूर तक उड़ने का अभ्यास है। अभ्यास का अर्थ है आदत। यह सुनकर कौवा चिढ़ गया और बोला, अजी छोड़ो, लंबी उड़ान के साथ साथ मुझे तो तरह तरह की उड़ान कलाएं भी आती हैं। उड़ान कलाएं का अर्थ है उड़ने के नए नए तरीके। डरते क्यों हो? जरा हो जाए मुकाबला। यह सुनकर एक छोटा हंस कौवे से मुकाबला करने को तैयार हो गया। दोनों आसमान में उड़ने लगे। आगे विशाल समुद्र था। विशाल का अर्थ है दूर दूर तक फैला हुआ। कौवे ने कुछ कलाबाजियां दिखाई। कलाबाजियां का अर्थ होता है सिर नीचे और पांव ऊपर करते हुए उड़ने का तरीका। लेकिन हंस शांति से उड़ता रहा। कौवा बहुत जल्दी थक गया। उसने देखा चारों ओर पानी ही पानी था। बच्चों, आपकी पुस्तक में यहाँ पर और शब्द गलत दिया गया है। इसका अर्थ तथा होता है, जबकि इसकी जगह पर और शब्द आना चाहिए। इसका अर्थ होता है चारों तरफ। आप अपनी पुस्तक में सही शब्द लिख लें। कहीं कोई पेड़ या जमीन न थी। उसकी उड़ान बहुत ही धीमी हो गई। वह बेहद थक चुका था। थका हुआ कौवा पानी में गिरने लगा। उसे अपनी मौत नजर आने लगी। हारे हुए कौवे ने अब हंस से मदद मांगी। हंस दयालु था। उसने कौवे को अपनी पीठ पर बैठा लिया और उसे किनारे ले आया। अब कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ। एहसास का अर्थ होता है अनुभव होना या पता लगना। उसने हंसों से क्षमा मांगी। क्षमा का अर्थ होता है माफी, और कहा कि वह भविष्य में कभी अभिमान नहीं करेगा। बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड में आकर व्यक्ति ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसके कारण उसे अंत में पछताना पड़ता है।
जैसे कौवे ने घमंड में आकर अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया और हंसों से मुकाबला कर लिया, अंत में वह मरते मरते बचा। इस कहानी से एक और शिक्षा मिलती है कि अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना अच्छी बात नहीं होती। सच्ची प्रशंसा तो वह होती है जब लोग हमारी तारीफ करें। आशा है बच्चों आपको कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी की शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। अपने पठन कौशल को मजबूत बनाने के लिए आप स्वयं पाठ को जरूर पढ़ें।